हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट और आज के टॉपिक रहेगा ब्रांच अकाउंट में स्पेशल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। दोनों के बुक में स्पेशल जर्नल क्या होता है इसको बताएंगे। लास्ट क्लास में इसका हम थ्योरी लिखा चुके थे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ब्रांच अकाउंट बना देते हैं। हर मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाते थे, मान लेजर बनाते थे हेड ऑफिस के बुक में। लेकिन अभी कुछ एंट्री है जो दोनों के बुक में किया जाएगा, हेड ऑफिस के बुक में भी और ब्रांच में भी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो जनरली लोग क्या होता है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आता है और उस वक्त यह प्रॉब्लम होता है। इसको जान लीजिएगा तो बहुत सा ब्रांच अकाउंट में मान लीजिए एंट्री जो टिपिकल टाइप का नहीं हो पा रहा है, तो इस जनरल से वो एंट्री ब्रांच अकाउंट में हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर जाएगा। ये मेरा 17वां क्लास है, 17th, याद रखिए 17th क्लास है। 16 क्लास हम दे चुके हैं। अगर पूरा को आप देख लीजिएगा तो आपको कहीं भी कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है जर्नल इसमें ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप का सभी टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन बताते हैं। क्या चीज हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन बताते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर वीडियो ठीक लगेगा, ठीक है, वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। स्पेशल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस या हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ये देखिए क्वेश्चन है, हेड ऑफिस हैज ए ब्रांच है, बी ब्रांच। एक हेड ऑफिस है, उसका दो ब्रांच है, ए ब्रांच है और बी ब्रांच है, दो ब्रांच है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ए ब्रांच। माने हेड ऑफिस और ए ब्रांच के जर्नल कीजिए। अभी तक हम लोग जो एंट्री करते थे हेड ऑफिस के बुक में करते थे, इसके बुक में हेड ऑफिस की बुक में कर देते हैं, ब्रांच के बुक में नहीं करते। अभी दोनों के बुक में जनरल बताते हैं, ठीक है। चलिए ए, ये देखिए बुक बना लीजिए। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एक हेड ऑफिस का बुक है इस साइड में। इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच, ए ब्रांच का, ठीक है। तो ये किसका बुक है, हेड ऑफिस का बुक है। ये ए ब्रांच का बुक है, ब्रांच का बुक है, हेड ऑफिस का बुक है। ए, द परचेज ऑफ डेस्क, डेस्क मतलब राइटिंग डेस्क, फॉर 300 बाई ब्रांच, ब्रांच 300 रुपया का डेस्क खरीदा, ठीक है। ब्रांच ए फॉर हेड ऑफिस के लिए, ब्रांच ए ने खरीदा हेड ऑफिस के लिए 300 रुपये का डेस्क। पेड बाई द ब्रांच, इसका पेमेंट कौन करता है, ब्रांच करता है, ठीक है। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या खरीदा है, डेस्क खरीदा है। डेस्क फर्नीचर होता है और इसका पेमेंट कौन किया, ए ब्रांच ने किया। तो हेड ऑफिस को क्या एंट्री होगा, नंबर ए। क्योंकि डेस्क फर्नीचर होता है, राइटिंग डेस्क है, डेस्क ये फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू ए ब्रांच। किसने खरीदा, ए ब्रांच। ये हेड ऑफिस एंट्री करेगा क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट। फर्नीचर ये कौन खरीदा, फर्नीचर या डेस्क, ए ब्रांच खरीदा है, तो ये क्या करेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच, ए ब्रांच के बुक में ये हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट करेगा और पेमेंट ब्रांच ने कर रहा, कौन कर रहा, ब्रांच कर रहा है, तो ब्रांच क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट, टू क्या करेगा, बैंक अकाउंट 300 रुपीज, ठीक है। बी में आते हैं, द ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ए फॉर रुपीज 15,789 रुपया। हेड ऑफिस जो है ए ब्रांच को माल ट्रांसफर किया, माने हेड ऑफिस जो है ब्रांच को माल भेजा, ब्रांच को गुड्स सप्लाइड किया। सिंपल एंट्री हेड ऑफिस के बुक में क्या होगा, बी, ए ब्रांच अकाउंट डेबिट 15,789 रुपया, ए ब्रांच को भेजा, ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ए ब्रांच 15,789। ये सिंपल एंट्री है। पहले केवल हम लोग हेड ऑफिस की बुक में एंट्री कर दे तो ये हम लोग को तो मालूम है। अब इसके लिए बी में देखिए, ब्रांच क्या करेगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 15,789 रुपया टू हेड ऑफिस अकाउंट 15,789 रुपया। हेड ऑफिस के बुक में हुआ गुड्स सप्लाइड का, ये गुड्स सप्लाइड कर रहा है, ये गुड्स को रिसीव कर रहा है, इसलिए डेबिट करेगा, ये क्रेडिट करेगा। देख लीजिए, सप्लाइड एंड रिसीव्ड। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी, द ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी ऑफ द अकाउंट ऑफ कस्टमर ऑफ मिस्टर एक्स 1230 रुपया। द ट्रांसफर फ्रॉम ए ब्रांच से बी ब्रांच को, ए ब्रांच के एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, मान ए क्या कर रहा है, बी ब्रांच को मिस्टर एक्स का अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है। मिस्टर एक्स जो है डेटर्स है, मान ए ब्रांच से बी ब्रांच को डेटर का ट्रांसफर हो रहा है,
किसको कौन कर रहा है? ए ब्रांच बी ब्रांच को कर रहा है, ए ब्रांच बी ब्रांच को कर रहा है, एक्स का अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट जो कि डेटर्स है, कस्टमर है। तो ए ब्रांच क्या करेगा? ए ब्रांच का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ए ब्रांच करेगा, चूंकि ये सॉरी गलत बोल दिए, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस क्या करेगा? एंट्री डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ए ब्रांच से बी ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है मिस्टर एक्स का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट। तो ए ब्रांच करेगा क्या एंट्री करेगा? सॉरी बराबर ए ब्रांच बोले, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? बी ब्रांच अकाउंट डेबिट, बी ब्रांच रिसीव करने वाला डेटर्स को और देने वाला कौन है? ए ब्रांच है, तो टू ए ब्रांच अकाउंट। मान ए ब्रांच से बी ब्रांच को ट्रांसफर हुआ, बी इज द रिसीवर, ए इज द गिवर। तो ए ब्रांच को हेड ऑफिस डेबिट करेगा और ए सॉरी बी ब्रांच को हेड ऑफिस डेबिट करेगा और ए ब्रांच को क्रेडिट करेगा। बी ब्रांच को हेड ऑफिस डेबिट करेगा चूंकि बी ब्रांच पाने वाला है और ए ब्रांच देने लगा है, इसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। नंबर सी, अब ये कौन है? ये ए ब्रांच है, तो करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? डेटर्स है, तो डेटर्स जा रहा है तो मिस्टर एक्स अकाउंट 1530 रुपया हो गया ट्रांसफर। सी के बाद डी आते हैं, ए बी सी डी कहाँ है? ये डी। 5000 रेमिट्स, 5000 रेमिट्स बाय ब्रांच ए टू हेड ऑफिस। ब्रांच ए जो है हेड ऑफिस को 5000 रुपया भेज रहा है, ए ब्रांच हेड ऑफिस को 5000 रुपया भेज रहा है। तो डी में देखिए, तो हेड ऑफिस पा रहा है 5000 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट चूंकि पैसा ए के ए हेड ऑफिस के पास आ रहा है, फ्रॉम किससे आ रहा है? ए ब्रांच से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए ब्रांच अकाउंट। अब ये डी में क्या एंट्री करेगा? ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को पैसा भेज रहा है, तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा और टू करेगा बैंक अकाउंट 5000 रुपया। क्लियर है? उसके बाद ई, ए ब्रांच इज चार्ज विथ 800 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेंडर्ड बाय एचओ। माने हेड ऑफिस का खर्चा है कितना? 800 रुपया का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस का खर्चा है कितना? 800 रुपया, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री क्या करेगा? ये हेड ऑफिस ए ब्रांच अकाउंट डेबिट, चूंकि इसको ब्रांच में बियर कर रहा है तो ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए होगा। देख लीजिएगा लास्ट क्लास में हम एंट्री लिखवा चुके हैं सबका, यही सब थोड़ा सा नया टाइप का एंट्री, अगर बीच में आ गया तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि हेड ऑफिस है और खर्चा कौन बियर कर रहा है? ए ब्रांच। तो ये क्या करेगा? ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 800 रुपया। अब जो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 800 रुपया टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कहते हैं टू हेड ऑफिस अकाउंट 800 रुपया। तो इस तरह से क्या हो गया? हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं स्पेशल जनरल एंट्रीज। अभी आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अभी दोनों के बुक में था, हेड ऑफिस के बुक में, ब्रांच ऑफिस के बुक में, ठीक है। तो दोनों को ए बी बी सी सी डी डी ई ई, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और मैंने लास्ट क्लास वाला जो थ्योरी लिखा है उसको देख लीजिएगा। थोड़ा इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, क्योंकि पूरा हम मिटा देने वाले हैं। फिर से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पूरा। हाँ तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में क्या क्या एंट्री पास किया जाएगा? ये सब ट्रांजैक्शंस है हेड ऑफिस के बुक में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री किया जाएगा? ए बी सी डी ई तक है, चलिए ठीक है, डी तक है, सॉरी। तो आते हैं जर्नल एंट्रीज, journal entries in the books of head office। कहाँ एंट्री करना है? हेड ऑफिस के बुक में। लास्ट जो क्वेश्चन बताया उसमें क्या दोनों बुक में था, यहाँ केवल हेड ऑफिस के बुक में है। तो चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए गुड्स अमाउंट 500 ट्रांसफर फ्रॉम पटना ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच।
गुड्स अमाउंट ऑफ 500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम पटना ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच। 500 रुपया का गुड्स पटना ब्रांच से कोलकाता ब्रांच को ट्रांसफर किया गया अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन दिया होगा। तो पटना ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच, पटना ब्रांच टू कोलकाता, कोलकाता इज द रिसीवर, कोलकाता ब्रांच को डेबिट करेंगे और पटना ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। ठीक, कंप्लीट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट, पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू, सॉरी गलत कर दिया हम, ये गुड्स ट्रांसफर पटना ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच, ये उल्टा हम कर दिए। ठीक है, पटना टू कोलकाता है। देखिए पटना टू कोलकाता, कोलकाता रिसीवर है तो कोलकाता, कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट 500 रुपये का गुड्स है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब पटना से, फ्रॉम पटना ब्रांच, पटना बिहार मतलब पटना ब्रांच, चलिए शॉर्ट में बिहार लिख दे, बिहार मीन्स ब्रांच। एंट्री हो गया, नरेशन सेम लिख दीजिएगा, उतार दीजिएगा उसको। उसके बाद आते हैं बी, बी में लिखे तो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ 1000, डेप्रिसिएशन ऑफ 1000 ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। ब्रांच के एसेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ है, ब्रांच के एसेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, बीआर मतलब ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एफ एसेट्स, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एसेट अकाउंट कितना रुपया है 1000। ये तो हेड ऑफिस किया। अगर ब्रांच एंट्री करता तो क्या करता, ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस करता है, वो ब्रांच करता है, हम बोल रहे याद रखिएगा। ठीक है, ये हेड ऑफिस की बुक में क्या हो गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। और अगर ब्रांच एंट्री करता है इसका, चूंकि ब्रांच की बुक में नहीं बोला है, करता तो क्या करता ब्रांच, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। याद रखिएगा, समझने के लिए, समझाने के लिए बोल दिए। बी के बाद आते हैं सी, सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी, ए बी सी, a remittance of 3000 made by Kolkata branch to head office। ए रेमिटांसेस, रेमिटांसेस मतलब कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा भेजा, कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा भेजा। A remittance of 3000 made by कोलकाता ब्रांच टू हेड ऑफिस, कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस को 3000 रुपया भेजा ऑन 26 दिसंबर को, ऑन 26 दिसंबर को। एंड रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस नेक्स्ट ईयर, हेड ऑफिस रिसीव क्या किया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर को रिसीव किया, इस साल तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, नो एंट्री विल बी पास, नो एंट्री विल बी पास, हेड ऑफिस कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि इस साल में इसको पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो यहां लिखिए नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री विल बी, एंट्री पास नहीं करेंगे। चलिए नो एंट्री विल बी पास्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सी का एंट्री नहीं होगा क्योंकि पैसा भेजा है दिसंबर में और हेड ऑफिस को प्राप्त कब हुआ है, अगले साल जनवरी में, तो इस साल का एंट्री वो नहीं होगा इस साल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एंट्री और बचा हुआ है, चलिए यहीं पर कर देते हैं हम, सी को मिटा देते हैं। देख लीजिए सुधर अच्छा से, सी में नो एंट्री विल बी पास्ड, सी में नो एंट्री विल बी पास क्योंकि हेड ऑफिस को करंट ईयर में पैसा रिसीव नहीं हुआ था, नहीं हुआ है। सी के बाद चलिए हम डी यहीं पर आ जाते हैं।
डी में क्या है, डी, गुड्स ऑफ 5000 सेंट बाय एचओ टू कोलकाता ब्रांच। एचओ जो कोलकाता ब्रांच को 5000 का माल भेजा है, हेड ऑफिस कोलकाता ब्रांच को 5000 का गुड्स भेजा है ऑन 20 दिसंबर को, ऑन 20 दिसंबर को, एंड रिसीव्ड बाय लेटर ऑन 15 जनवरी, लेटर ऑन 15 जनवरी, सॉरी 2 बार लिखा गया, 15 जनवरी। रिसीव कब किया है इसको ब्रांच ने, 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को भेजा है। कब गुड्स को भेजा कब है, 26 दिसंबर को, रिसीव कब किया, 15 जनवरी को। इस साल रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि रास्ते में भी माल है, रास्ते में माल है। दिसंबर में भेजे थे माल और जनवरी में रिसीव हुआ, तो दिसंबर में रास्ते में माल बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। क्या कहलाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट। तो लिखिए यहाँ गुड्स इन ट्रांजिट, क्या लिखेगा यहाँ पर, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। यह रास्ते में माल रह गया क्योंकि अभी हमको सेम ईयर में नहीं मिला है। गुड्स इन ट्रांजिट, अकाउंट डेबिट, कितना रुपये गुड्स है, 5000, गुड्स इन ट्रांजिट 5000 टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट। कोलकाता ब्रांच अकाउंट कितना, 5000। चलिए कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन आपको बताया भी हम, 2 क्वेश्चन में, एक में क्या था, पहला क्वेश्चन जो बताया इसमें हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों में जर्नल था, इसमें केवल ब्रांच में, ये हेड ऑफिस में जर्नल है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल जर्नल। देख लीजिएगा, कर लीजिएगा अच्छा से, प्रॉब्लम आपको खत्म, पूरा कहने का मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा ब्रांच अकाउंट का, और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। उतार लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।